मैम किस तरह का कंटेंट, हमें ये तो पता चल गया, आपने क्लियर कर दिया कि कौन सा कंटेंट नहीं जाना है, लेकिन किस तरह का कंटेंट जाना चाहिए? सो भाई कंटेंट जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंटेंट आपके बारे में बहुत सारी बातें कहता है। जैसे मैं पर्सनालिटी के बारे में बात करती हूँ तो मैं और जॉब सीकर्स मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं जॉब रिलेटेड चीज़ें डालना प्रेफर करती हूँ। तो आप अगर आईटी वाले हैं तो आप आईटी वाली चीज़ें डाल सकते हैं, आपकी कोई खुद की नई डिस्कवरी डाल सकते हैं, आप अपनी जर्नी डाल सकते हैं इसके साथ साथ कि मैंने इस चीज़ को सीखने में ऐसी जर्नी यूज़ करी है। मैं अक्सर बच्चों को कहती हूँ अगर कुछ भी ना समझ में आए तो भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और मैंने लिंक्डइन पे एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, उसको ज़रूर देखें। वो बेसिक सी सीरीज़ है और मैंने बहुत ही लेमैन तरीकों से उसमें समझाया है कि कैसे आप लिंक्डइन को अपनी जॉब्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी, आपका पर्सोना, इस सब में पता चलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी नीश रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करें, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पोस्ट करें, नई डिस्कवरीज पोस्ट करें, ऐसी चीज़ें पोस्ट करें जो आपसे रेलिवेंट हो, ना कि पर्सनल पिक्चर्स, फैमिली पिक्चर्स, इस तरह की चीज़ें कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए लिंक्डइन पे। मैम एक चीज मैंने नोटिस की है कि टाइमली अपडेशन देना चाहिए अपने प्रोफाइल की विजिट्स के लिए, तो वो कैसे मैम प्रोसेस होगा, उसको कैसे किया जाए? एक्चुअली 2016 से जब से माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को टेक ओवर करा है उसके बाद से ऑलमोस्ट हर वीक या हर मंथ कुछ नए चेंजेस आते हैं लिंक्डइन पे। तो आई बिलीव अगर आप किसी भी प्रोफाइल से, जैसे कुछ समय बाद हम जब इंस्टाग्राम ही चलाते रहते हैं तो कुछ समय बाद वो अपडेट मांगता है, ऐसे ही आपकी प्रोफाइल्स आपसे अपडेट मांगती हैं कि आपने क्या किया है, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी एजुकेशन, आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने पिछले 1 महीने में ही क्या चीज़ सीखी। अगर आपने ये भी अपडेट कर दी अपनी प्रोफाइल पे तो भी कई बार इस तरह के भी कहते हैं ना पोस्ट बहुत वायरल हो जाते हैं। सही हैशटैग्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैशटैग्स आपकी कहानी बहुत सारे लोगों तक पहुंचा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही हैशटैग्स को यूज़ करें, सही तरीके से अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करें, अपडेट करते रहें, कुछ ना कुछ समय में उसको अपडेट करते रहें। पहले जैसे रेज्यूमे का ज़माना होता था, आजकल वीडियो रेज्यूमे का ज़माना चलने लगा है, तो आप जो है एक छोटा सा वीडियो रेज्यूमे जो है अपना लिंक्डइन पे भी डाल सकते हैं। मैम यहाँ तो हम समझ गए कि अपने प्रोफाइल को कैसे इन्हांस करें और कैसे हम जॉब्स ढूंढ सकते हैं, लेकिन रिक्रूटर्स हम तक कैसे पहुंचेंगे, वो कैसा प्रोसेस होगा? भाई जैसे आपने हैशटैग, आपने सामने वाले ने डाला है हैशटैग हायरिंग, तो आप इस तरह के हैशटैग्स, ये कुछ सीक्रेट्स हैं कि आप हैशटैग हायरिंग को फॉलो करेंगे तो जैसे ही कोई हायरिंग में डालेगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली अपडेट आ जाएगा। और ऐसे ही अगर आप रिक्रूटमेंट पे आप सर्च कर लेंगे तो रिक्रूटर्स जो हैं जितने ढूंढ रहे हैं उनको वो मिल जाएंगे। हैशटैग स्टूडेंट ढूंढ लिया आपने, हैशटैग फ्रेशर्स ढूंढ लिया, हैशटैग एक्सपीरियंस ढूंढ लिया, तो आपके पास वो सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे। या ओपन हैशटैग ओपन टू वर्क ढूंढ लिया तो आपके पास उस तरह के लोग कनेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। मैम कनेक्शंस कैसे ग्रो करेंगे हम? कनेक्शंस ऐसे आप ग्रो करेंगे कि सबसे पहले आप उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें जो आपकी नीश के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो आपके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकते हैं। सो आप मेरी प्रोफाइल में देखेंगे कि मेरी प्रोफाइल में या तो स्टूडेंट्स मिलेंगे या सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स मिलेंगे, तो ये दोनों मेरी नीश के लोग हैं, तो मैं इसी तरह के लोगों को ऐड करना प्रेफर करूंगी। मैं इन लोगों को रिक्वेस्ट भेजूंगी। रिक्वेस्ट भेजने से इंपॉर्टेंट ये है कि मैं उनको एक पर्सनलाइज मैसेज भी भेजूंगी कि मुझे आपसे कनेक्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है, कम विजिट माई प्रोफाइल समटाइम्स, like that। मैम कोल्ड मैसेजिंग एक टर्म खासकर यूज किया जाता है लिंक्डइन पे, उसके बारे में बताइए। सो कोल्ड मैसेजिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है बट एट द सेम टाइम बहुत आसान है। कि आपने अगर कोल्ड मैसेजिंग को हैक कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जॉब कहीं लगने से आपको कोई भी रोक पाएगा। कोल्ड मैसेजिंग का सिंपल सा मतलब है कि भाई कोल्ड मैसेज, आपको सामने वाले को एक मैसेज भेजना है कि मैं आपसे कनेक्ट किया हूँ। लिंक्डइन पे बहुत रैंडम लोग एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, पर अगर आप मेरे बारे में जानते ही नहीं होंगे तो आप मेरी प्रोफाइल क्यों विजिट करेंगे, आप मेरे पास क्यों आएंगे। तो बेसिकली कोल्ड मैसेजिंग का मतलब और मुद्दा सिर्फ ये रहता है कि आप मुझे जानिए, आप मुझे पहचानिए। जॉब्स में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर जैसे आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप वहां पर नीचे देखेंगे कि वहां पर रिक्रूटर की, जिसने ये पोस्ट किया है, वो सारी डिटेल्स अवेलेबल है। आप उसके पास जाइए, आप उसे एक पर्सनलाइज मैसेज भेजिए। एटलीस्ट आपने यहाँ से अपने आप को आइडेंटिफाई करवा लिया है कि भाई ये व्यक्ति मैं हूँ और मैंने ही आपको मैसेज करा है। तो क्या पता वो आपको बोले कि वी आर लुकिंग आउट फॉर इंटरव्यूज ऑन दिस सैटरडे, डू कम एंड विजिट अस, एंड क्या पता आपकी बात वहीं से ही बन जाए। एंड पीपल डू रिस्पॉन्ड ऑन लिंक्डइन गाइस, पीपल डू रिस्पॉन्ड ऑन लिंक्डइन। और मुझे ऐसा लगता है कि लिंक्डइन एक इतना प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है कि आप उस पर काम तो करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा।
स्मूथ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या है मैम? स्मूथ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का मतलब बहुत सिंपल है। अगर आप हैशटैग करके सर्च करें कि स्मूथ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या है, तो स्मूथ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो है, जैसे कुछ कंपनीज को रिक्रूटर्स हैं, इनको बहुत जल्दी में लोग चाहिए, तो ये एक स्मूथ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है कि भाई लोग जो हैं वो ढूंढ रहे हैं। जैसे आपने लिखा सर्च बार में स्मूथ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, और इसके बाद आपने अपनी कंपनी कोई भी जैसे गूगल लिख दिया, तो गूगल क्या करेगा, जितने भी उनके स्मूथ ऑनबोर्डिंग है, जो जितने इमीडिएट हायरिंग्स हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। मैम आपने सारे टर्म्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं मानता हूँ कि कभी कभी पर्सनल कुछ ना कुछ रुक ही जाता है व्यक्ति का, तो वो आपसे कैसे अप्रोच करे, आप तक कैसे पहुंचे और आप उनको कैसे सॉल्यूशन दे, अगर वो इन पर्सन आपसे चीजें चाहें? तो भाई इस बात के लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे लिंक्डइन, चाहे यूट्यूब, ये सभी कुछ मैं खुद हैंडल करती हूँ। आप मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट करें, मुझसे बात करें, और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन 100% मैं आपको यहाँ पर दूंगी। और इस बात का खास ख्याल रखूंगी कि कैसे आप अपने लिंक्डइन को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें बहुत समय के साथ सीखी। विद इन 1 year आई थिंक आई विल बी क्रॉसिंग, विद इन 5-7 days आई विल बी क्रॉसिंग 4000 फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन। सो दिस इज जस्ट मियरली अ प्रोसेस ऑफ नॉट इवन एन ईयर आई वुड से। तो बहुत कम समय में मैंने इस चीज़ को करा है, और अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे साथ थी पर्सनालिटी डॉक्टर, और आपने देखा कि बड़े ही बारीकी से उन्होंने हर एक पॉइंट्स को बताया, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी मेंशन किया है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लिंक्डइन से रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है, तो डू पिन हर। थैंक यू सो मच।